नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे मित्रों, जैसा हम पर डे देख रहे हैं कि गद्यांश का 2 से 3 टॉपिक लेके आ रहे हैं। गद्यांश से हम 2 गद्यांश से 3 गद्यांश हम लेके आ रहे हैं पर डे यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए, ताकि आप लोगों का स्कोर अच्छा हो सके। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज बहुत बेहतरीन गद्यांश लेके आए जो कि प्रीवियस ईयर का है। 2 ठू लेके आए, दोनों बहुत ही मस्त हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो हाँ कहेंगे कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसको आप पढ़िएगा अच्छे से। और जो पुरानी वीडियो गद्यांश के उस पर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिएगा, उसको भी देखिएगा, वो भी बहुत मजेदार गद्यांश हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको, वो भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने गद्यांश को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी स्कोर पेट में अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए गद्यांश क्या है? गद्यांश, गद्यांश हमारा ठीक है, क्या है? गद्यांश। हमारा टारगेट है ना कि 10 दिन में 30 गद्यांश। 30 से अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा, 30 प्लस ही रहेगा 10 दिन में। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा सा पेट के लिए अच्छे से एकदम गद्यांश रेडी हो सके। ठीक है, 30 गद्यांश से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, यूपी ट्रिपल पीईटी 2025। चलिए पहला गद्यांश हमारा क्या है? पहला गद्यांश है हमारा, दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारे प्यारे गद्यांश हैं आज, मस्त एकदम एग्जाम वाले, हूबहू आने वाले। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर निश्चित मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद सही विकल्प का चयन करके हमको आंसर देना है कि हमारा कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम ये गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे कैसे करना है। पहले तो इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसे पढ़ लेंगे। चलिए, भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। ठीक, कौन? भूषण महाराज विषय और विशेषता पर नायक चुनने के लिए बहुत ही बुद्धिमत्ता से अपना क्या चुना है? काम लिया है। ठीक है, क्या लिए? काम लिया। शिवाजी और छात्रसाल, कौन? शिवाजी और छात्रसाल से महान भावों, क्या है? महान भावों के पवित्र चरित्र, क्या? पवित्र चरित्र, अच्छे विचार अच्छे चरित्र के लिए। ठीक है, पवित्र चरित्र का वर्णन करने वाले की कितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी कम है। जो अच्छे विचार और अच्छे मानसिकता वाले लोग हैं, उनका जो हम कितनी भी प्रशंसा कर लें वो बहुत कम है। ठीक है, क्या है? बहुत कम है। ठीक, शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुर राज्य के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया है। क्या कर दिखाया है? एक जमींदार और बीजापुर राज्य के नौकर के पुत्र, किसके पुत्र? नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा पूर्ण की है। ठीक है, अपनी जो इच्छा थी वो पूर्ण की है। ठीक है, सा कर दिखाया है। छात्रसाल बुंदेला, ठीक है, छात्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार, ठीक है, यहाँ स्वर है, यहाँ क्या है? सवार। ठीक, मतलब घोड़े पे सवार या हाथी वाले 5 सवार और 25 पैदल, क्या? 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत दिखाई। किस पर? दिल्ली पर। दिल्ली जो कि बहुत ही मजबूत था। दिल्ली का सामना करने का हिम्मत दिखाई और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों को, ठीक, किसको? अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़, क्या? 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़कर छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ, क्या है? 2 काव्य ग्रंथ, इसको ध्यान दीजिएगा। शिवाजी बामनी, ठीक, शिवाजी बामनी और शिवराज भूषण, क्या? शिवराज भूषण। ठीक, इस पाठ
दिशा में इस पद्यांश जो गद्यांश है, इस गद्यांश में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। कैसा? वीर काव्य रस दर्शाया गया। ठीक है, क्या दर्शाया गया? वीर काव्य रस दर्शाया गया। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर कर दिए। अब देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझिएगा। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छात्रसाल से महान भावों के पवित्र चरित्र का वर्णन करने वाले की कितनी प्रशंसा की जाए, थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुर राज्य के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया है। क्या कर दिखाया है? अपनी इच्छा को पूर्ण कर दिखाया कि हमको चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करना है। छात्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास केवल 5 और 25 पैदल, क्या है? केवल 5 और 25 पैदल थे। इसी से इस महान भाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत दिखाई। इन्हीं से, जो इनके पास जो सैनिक थे, इन्हीं से वो दिल्ली का सामना करने की हिम्मत दिखाई। और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़कर छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में, ठीक है, वहां पे स्वतंत्र राज्य को छोड़ दिया था। फिर छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ, क्या? 2 काव्य ग्रंथ, शिवबामनी और शिवराज भूषण। इस पद्यांश में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया। क्या है? वीर काव्य रस दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, चलिए, पहला क्या है? छात्रसाल बुंदेला, इनको हम पढ़ के पीछे आ रहे हैं ना, ने जिस समय मुगलों का सामना किया था, उस समय उनके पास सेना थी। कैसी सेना थी? कैसी थी? ठीक, कैसी सेना थी? 25 सवार और 2 पैदल थे? नहीं थे, ये गलत हो गया। 25 सवार 5 पैदल, ये थे? नहीं थे। 2 सवार और 5 पैदल, ये तो नहीं थे, 100%। 5 सवार और 25 पैदल, क्या थे? 5 सवार और 25 पैदल। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जब मुगलों का सामना किया था तो उनके पास सेना क्या थी? 5 सवार और 25 पैदल थे। क्या थे? 5 सवार और 25 पैदल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भूषण का प्रिय काव्य क्या है? प्रिय काव्य रस है। जो हम अभी पढ़े हैं वो पूरे पद्यांश को, गद्यांश को, उसमें रस कौन सा है बताना है। ठीक है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस। क्या है? करुण रस। ठीक, करुण रस, शांत रस। क्या है इसमें से? हमारा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? भूषण के इस पद्यांश में क्या है? हमारा वीर रस को दर्शाया गया। किसको दर्शाया गया है? वीर रस को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रय उत्तम या आश्रय उत्तर राजा का नाम? आश्रय दाता गलत है, यहाँ पे आश्रय दाता होना चाहिए था। क्या? आश्रय दाता। ठीक है, आश्रय दाता मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आश्रय दाता। आश्रय दाता, ठीक, आश्रय दाता राजा का नाम था। ठीक है, क्या नाम था? आश्रय दाता राजा का नाम क्या था? औरंगजेब? नहीं। वीर सिंह देव? नहीं।
शाहजहां नहीं, हमारा क्या थे, छात्रसाल थे। ठीक है, क्या थे, छात्रसाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, छात्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी का प्रशस्ति, प्रशांत नहीं, प्रशस्ति, प्रशस्ति, ठीक, प्रशस्ति, प्रशस्ति में लिखे गए दो काव्य ग्रंथ, ठीक, दो काव्य ग्रंथ, दो काव्य ग्रंथ का नाम क्या था? शिव वैभव, शिव चिंतन नहीं, शिव कथा, शिव विक्रम ये भी नहीं, शिव बामनी, शिव राजभूषण ये हो सकता है, आप बताइए। शिव चरित्र, शिव विलास ये हो सकता है, नहीं। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, शिव बामनी, शिव भूषण। ये हम लोग एकदम पंक्ति के लास्ट में पढ़े थे। ठीक है, जो इनके काव्य थे क्या थे, शिव बामनी, शिव भूषण। ठीक है, शिव बामनी और शिव भूषण ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, पूरा गद्यांश किस पे है, अभी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, वीर और बुद्धिमत्ता पे, किस पे, वीरता और बुद्धिमत्ता पे। ठीक है, हमारा पूरा गद्यांश है। ठीक है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, आप लोग बताइए। भूषण की कला ये नहीं हो सकता, भूषण काव्य का नायक चयन नहीं, भूषण का विवेक नहीं, भूषण की बुद्धिमत्ता, क्या, भूषण की बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर डी भूषण की बुद्धिमत्ता। ये थे हमारे पहले। ठीक, पहला गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट गद्यांश की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट गद्यांश हमारा है बहुत ही अच्छा वाला गद्यांश है, जो कि प्रीवियस ईयर का, ये हो सकता है तो इस बार दे भी दे। ठीक है, चलिए गद्यांश 2, गद्यांश नंबर 2। ठीक, गद्यांश दूसरा पढ़ रहा हूं। ठीक है, एक बार अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, उसके बाद हट के पढ़ जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, आदित्य आर्या घुमक्कड़ ही थे, क्या थे, आदित्य आर्या घुमक्कड़ ही थे। ठीक, जो यहां से वहां, कहां, यहां से वहां, ठीक, यहां से वहां घूमते ही रहते थे। क्या करते थे, वो हमेशा घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वह भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता, ठीक है, ये घूमने की प्रक्रिया न धारण की होती, तो यदि वे एक स्थान पर ही रह जाते, क्या, वो घूमते तो वो एक स्थान पर ही रह जाते, तो आज भारत में उनके वंशज, क्या, भारत में उनके वंशज भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। ठीक, भगवान महावीर क्या थे, घुमक्कड़ ही थे। ठीक, क्या थे, घुमक्कड़ ही थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीने को छोड़कर, वर्षा ऋतु को कुछ महीने को छोड़कर, क्या, एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। ठीक, कोई एक स्थान पे नहीं टिकता था। ठीक है, चाहे वो महावीर हो, चाहे आर्य हो, आदित्य आर्य हो, चाहे तो ये बुद्ध जी हो। ठीक है, या भगवान महावीर हो, ये एक स्थान पे नहीं रहते थे। ठीक है, एक स्थान पे नहीं रहते थे, ये विचरण करते रहते थे। ठीक है, घूमते रहते थे। ठीक, वंश का नहीं था। 35 वर्ष, ये ध्यान दीजिए, 35 वर्ष की आयु में उन्हें बुद्धत्व मतलब ज्ञान प्राप्त, ठीक, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया 35 वर्ष से। 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक, जब उनकी मृत्यु हुई मतलब इसके बाद 35 वर्ष में तो ज्ञान प्राप्त हुआ, 80 वर्ष में उनकी मृत्यु होगी, लमसम 45 वर्ष। ठीक, 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे, क्या करते हैं, निरंतर विचरण करते रहे। ठीक है, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, ठीक है, क्या कहा था, चरत भीख मतलब भिक्षा, चरत भीख में चरिक, ठीक है, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो,
यद्यपि बुद्ध तो कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु बुद्ध जी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर्फ आंखों पर, सिर्फ नहीं, सिर आंखों पर, ठीक है, सिर आंखों पर, क्या, सिर आंखों पर, सिर आंखों पर, सिर आंखों पर लिया, ठीक है, सिर आंखों पर लिया। और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, ठीक, क्या, मकदूनिया, और दक्षिण में बाली द्वीप, कौन सा, बाली द्वीप तक क्या किया, भ्रमण किया, ठीक है। श्रवण महावीर, धाबा हमारे यहाँ धाबा लिखा है, धाबा, धाबा, ठीक है, धाबा मारा, क्या मारा, धाबा मारा, ठीक है। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचार के लिए, क्या, स्वच्छंद विचार के लिए अपने वेष्टन तक को त्याग दिया, अपने वस्त्र, अपने वस्त्र को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, ठीक है, क्या, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म के बाद, ठीक, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पावा में शरीर त्याग किए थे, पावापुरी में ये शरीर त्याग किए थे, ठीक, किए एकता के लिए, ठीक है, एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए। शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म की स्थापना हो सकी, किसकी, वैदिक धर्म की स्थापना हो सकी, किसके, शंकराचार्य के जी के, ठीक है, ठीक। इसके बाद इसको देखिए फिर से, आदित्य आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वह घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वह भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना, ठीक, घुमक्कड़ी ना होते तो उन्होंने घुमक्कड़पन ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रह जाते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते, ठीक है। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे और भगवान महावीर भी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु में यह कुछ महीनों के लिए अपना विश्राम करते थे, ठीक है, नहीं घूमते थे। वर्षा ऋतु में यह एक स्थान पर रहते थे, एक स्थान पर रहते थे, ठीक। बुद्ध के वंश का नहीं था, ठीक, वह उसके बाद रुक के, उसके बाद वह घूमने के लिए निकल जाते थे। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहा, ठीक। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भीख में चरिका, ठीक, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर, ठीक है, सिर आंखों पर लिया, उनके वचन को वह सिर आंखों पर ले लिए। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धाबा मारा, ठीक। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचार के लिए अपने वेष्टन, मतलब अपने वस्त्र तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में उनका जन्म हुआ। पावापुरी में वह शरीर त्याग दिया, मतलब मृत्यु हुआ, ठीक। वह संस्कृत की एकता, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है, संस्कृत की एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वह वैदिक धर्म की स्थापना कर सके, ठीक है। यह हमारा गद्यांश था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अपने प्रश्न की तरफ। देखिए हमारे प्रश्न क्या है। पहला हमारा प्रश्न क्या है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़, कड़ी, कड़ी यहाँ कड़ होगा, ठीक, कड़, कड़, कड़ी या ड, ठीक, इसको बताना है। घुमक्कड़ प्रत्यय अक्कड़, ठीक है, क्या है, अक्कड़, प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले, घुमक्कड़ यहाँ से कटेगा, अक्कड़, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अक्कड़, ठीक है, हमारा प्रत्यय, ठीक। दूसरा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ हुआ था, पावापुरी, पारसोली, कुशीनगर, वैशाली। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, किसमें, ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में, ठीक है, कहाँ, वैशाली में।
अब पावापुरी में इनका क्या हुआ था, पावापुरी में यह मृत्यु हुई थी, ठीक है इनकी। तीसरा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ये तो बहुत ही आसान है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए था? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ठीक है। क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। स्वच्छंद में व्यंजन संधि, ठीक, स्वच्छंद में व्यंजन संधि। चौथा नंबर, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, मतलब ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? कितनी हो सकती थी उनकी अवस्था? आप लोग बताएंगे कमेंट में। उनकी अवस्था 12 वर्ष, 80 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। क्या थी? 35 वर्ष के थे, ठीक है। और 45 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई थी 80 में, ठीक है, 80 में मृत्यु हो गई थी, ठीक। लेकिन वो 45 साल तक क्या थे? घूमते ही रहे, ठीक है। क्या करते रहे? घूमते ही रहे, ठीक, घूमते रहे। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ये भी पढ़ के आ रहे हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म से है, वैदिक धर्म से है, मुस्लिम धर्म से या बौद्ध धर्म से है? क्या है? शंकराचार्य जी ने किसकी स्थापना, मतलब धर्म को बचाया था अपने संकल्पों से? जैन को, वैदिक को, मुस्लिम को, बौद्ध को। तो किसको बचाया था? इसको बताइएगा आप लोग। वैदिक धर्म को, ठीक है। किसको? वैदिक धर्म को। क्या? वैदिक धर्म को। ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश। 2 गद्यांश हुए हैं और 2 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में हूबहू आ सकते हैं, ठीक है, डिक्टो आ सकता है पूरा, ठीक। आप लोग एकदम मस्त से पढ़िएगा इसको, ठीक है। जितने भी करवाएंगे, इसमें से नहीं आया तो कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। 100% यहीं से आएगा, ठीक है। जो भी गद्यांश करा रहे हैं आप लोगों को समझना है केवल, बस अगर आप पढ़ लिए इसको पूरा गद्यांश तो आप लोग आंसर कर जाएंगे, ठीक है। यही हमारा स्कोर बढ़ाएगा, हिंदी जो है गद्यांश स्कोर बढ़ाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ी सी फीस है, ठीक है, यही थोड़ी सी फीस है, लेकिन आप लोग करते नहीं इसको। क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम 10 तारीख से अपनी टीम को लेके आएँ और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएसआई का फॉर्म, यूपीएसआई का बैच चला सके। ये हमारा चैनल है क्विक एग्जाम, ठीक है। क्या है? क्विक एग्जाम्स, ठीक है। ये हमारा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बैच का आप लोग को पढ़ा सकें, ठीक है। और आपको बता दें कि यूपीएसआई के लिए अभी नोटिस आई है, जो पेपर में कटिंग आती है, ठीक है। पेपर में कटिंग आई है कि जो यूपीएसआई वाली, ठीक, यूपीएसआई 2025 न्यू वैकेंसी जो आई है उसमें जो डिग्री लग रही थी, ठीक है, डिग्री लग रही थी वह कॉलेज से मिल रही थी, ठीक है। जो मतलब ऑनलाइन निकाल रहे थे वह अब कॉलेज से मिलेगी, ठीक है। कॉलेज से क्या मिलेगी? कॉलेज से, ठीक। किससे मिलेगी? कॉलेज से हमको मिलेगी, ठीक। जो हमारी प्रोविजनल डिग्री थी वो हमको कहाँ से मिलेगी? अब कॉलेज से हमारे मिल जाएगी, ठीक है। जो ऑनलाइन के चक्कर में बच्चे घूम रहे हैं कि ऑनलाइन मिल जाए या कैसे मिल जाए, हम फॉर्म अप्लाई कर सकें, तो वह अब अपने डायरेक्ट जाके कॉलेज से ही ले सकते हैं, ठीक है। अपने कॉलेज से ही ले सकते हैं, ठीक, अपने कॉलेज से ही ले सकते हैं, जाके अपने कॉलेज से ही ले सकते हैं, ठीक। कॉलेज से मिल जाएगा प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जहाँ तक है अभी 2 या 3 घंटे बाद हम अपना जो पेट का अभी जो सीरीज लेके आए, उसको केवल 5-6 दिन के लिए उसको भी पढ़ लीजिएगा, तो जीएस उसका भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पेट के लिए लिया संपूर्ण इतिहास, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। 4 या 5 वीडियो हमारा पढ़ चुका है, ठीक है, वो उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।